बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदर जमील के साथ आप देख रहे हैं। अच्छा ज़ेबा आपा, बचपन में आप शरारती थी? हाँ, मैं बहुत शरारती थी, नकलें उतारती थी। हैं? कोई मेहमान आते थे तो जब वो चले जाते थे, हाँ। क्योंकि अम्मी अब्बा बहुत प्रोटोकॉल के साथ उनको रवाना हाँ। करते थे, जब वो चले जाते थे तो मैंने उनके सारे लबो लहजे को ले लिया होता था। फिर हाँ। मैं उनकी नकलें उतारती थी। स्कूल में भी बहुत, जिस लड़की को देख लूँ उसकी नकल उतारनी। हाँ। और एक्टिव बहुत स्टूडेंट थी। अच्छा। यूनियन में रही, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट वाह। सेक्रेटरी, फिर सदर। फिर हाँ। उसके बाद कॉलेज में भी यही हुआ कि हाँ। यूनियन में और हर जगह डिबेट्स में हिस्सा लेना, मुख्तलिफ बैनुल-कुलियाती मुकाबले जो स्कूल और कॉलेजों में होते रहते हैं वो सारे। और इसी तरह मुझे दरियाफ्त भी इसी तरह किया गया था कि हाँ। शुएब मंसूर ने मेरी फेवरल पार्टी में हमारे स्कूल के देखा था और मुझे ढूंढते हुए आ गए और थे। आप मुझे बताया, आपने फिर आपके अब्बा को आपने कहा कि एक एपिसोड है, लेकिन हाँ, वो 13 वो एपिसोड 13 हो गई थी। हाँ। थे। अच्छा मुझे बताए 50-50 अगर उसकी बात हम ना करें, आई एम श्योर आपसे हर इंटरव्यू में तो होती है, लेकिन अगर उसकी बात ना क्यों टोनी करें तो वो अधूरा सा कुछ रह हाँ, जाता मुझे है लगता है मेरी जिंदगी अधूरी कि है वो शायद। वाकई में, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपकी पहचान भी बेशक, बनी। और बेशक, अब भी अगर आप देखो पीटीवी पे दोबारा क्लास 6 में लगाएं तो वो बस आज मजा के आता लोगों है। को भी समझ में म- आता है youngsters को और आती आज है। तक कुछ मसाइल ऐसे हैं कि बिल्कुल लगता है आज की बात। बिल्कुल। कौन सी ऐसा 50-50, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होंगी जो यादगार होंगी, कोई ऐसी मैंने एक 105 गेटअप किए हैं उसमें। 105 माशाल्लाह। 105 रिकॉर्ड है ये। Excellent. कल इनका जब मुझे फोन आया कहती मैं ज़ेबा शहनाज बोल हाँ। रही हूँ, आप मुझे पहचानी। मैं कहा जी आपको कौन नहीं जानता, आप मुझे ये बताएं। आपका नाम और आपकी आवाज़ जो है वो कानों में आज भी सलामत ऐसी है जैसे जो है कल की बात है। तो हाँ। कोई कौन नहीं जानता आपको बिल्कुल जी। जी पापा। 105 गेटअप्स, कौन से ऐसा गेटअप आपका पर्सनली बहुत फेवरेट? बेटी मानो, क्योंकि मेरे अंदर जो ज़ेबा के अंदर है वो एक बच्ची है। अच्छा। और वो मैं महसूस करती सही। हूँ। तो वो किरदार जो था वो मेरी बहुत ही हकीकत से करीब था। अच्छा। और उसको मैं खुद बहुत इंजॉय करती थी। सही। मैं वहीं कहीं रुकी हुई हूँ अपने बचपन में। अच्छा सही। ज़ेबा, मुझे आप में बाबरा में बड़ी सिमिलैरिटी सी लगती मुझे है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये। बताइए समझ हाँ, क्या जब चीज़ मैं है, लेकिन बाबरा आपका जी से लड़ने इवन में- मिजाज भी जो है ना वो बहुत सिमिलर, बहुत सारी चीजें रेप्लिका आप दोनों एक दूसरे का लगते हैं। अच्छा, स्टार में भी उसका है भी कुछ। आज भी उसके अंदर वही बचपना है, बिल्कुल सही। उसी तरह वो शरारती होने पे आती है, उसी तरह उसकी शरारतें आ जैसे और आप होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े होके फिर मक्कारी ज्यादा आ जाती है ना। मासूमियत रहे तो वो सही है। तो वो जो बचपन जो होता है अंदर के जिसके बच्चे अंदर को रुकता है, मारना नहीं चाहिए। मारना चाहिए। और हर इंसान के अंदर एक बच्चा बिल्कुल, है। बिल्कुल, आप उस बच्चे को मार के बड़े बनते हो, चलाको बनते हो, लेकिन उसको नहीं मारना चाहिए। अगर आपने उस बच्चे को मौजूद रहने दिया ना अपने में, तो आप बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हो। जैसे एक मासूम बच्चे में होती है ना बहुत सारी चीजें, जब बड़े होगे तो फिर आपको बड़े वाली सारी चालाकियां आ जाएगी ना। तो आप अगर अपने अंदर के बच्चे को रहने दो तो आप बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हो। अच्छा, आपकी और इस्माइल तारा की जोड़ी बहुत मशहूर हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो लेकिन एक इतना उससे बड़ा अच्छा पेयर एक था जो लोग कहते थे यार इन दोनों की जोड़ी बड़ी परफेक्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये आप लोगों से सुनती थी? मुझे उससे मतलब नुकसानात ही हुए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जोड़ी की मकबूलियत नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जब एक खातून और एक मर्द काम करता है तो हमारे जो नाजरीन होते हैं वो बहुत सी गलत फहमियों को अपने दिल में रख लेते हैं। वो समझते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं साथ शायद इनकी शादी हो गई है, क्या हो गया। ये उस मेरे अलावा और भी ख़वातीन के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जब उनका किसी बंदे के साथ कोई ऐसा काम हुआ तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि शायद इनकी शादी हो गई है। हालांकि मैं नाजरीन से कहूँगी कि ऐसा नहीं होता। हम लोग काम करते हैं, हमारे लिए भी वो बिल्कुल एहतराम के काबिल हमारे बाप और भाइयों जैसे होते हैं। काम करने से ये मकसद नहीं होता कि उनसे उनकी शादी हो जाएगी या उनका कोई चक्कर हो जाएगा। कई कुछ लोग अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने बड़ी इज्जतमंदाना तरीके से आपस में अगर शादी की है तो वो एक अलग है। लेकिन मेरे जैसे घर की बेटी और जिसको बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, मेरे लिए बड़े मसाइल हो गए। और मैंने, मेरा ख्याल है 97 के बाद इस्माइल तारा साहब से के साथ काम नहीं हालांकि किया। आप लोगों की ऑन स्क्रीन क्यों तो नहीं इतनी अच्छी केमिस्ट्री। फिल्म में भी बहुत इकट्ठे किए। फिल्म कच्ची की, भी, लेकिन बहुत। फिल्म में पेयर वाला नहीं मैंने हाँ। काम किया। हाथी मेरे साथी में किया, उसके सही। बाद नहीं किया सही। क्योंकि और मेरे रोल अलग अलग थे। और उसके बाद मैंने एहतियात शुरू कर दी क्योंकि मेरी फैमिली को और मुझे बहुत मुश्किलात हुई। अगर मैं कहूँ कि उससे मेरी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात और बड़ी गलत बातें आई, मेरे घर वालों को बड़ी तकलीफ हुई, तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं शर्म आती कि मैं ये स्क्रीन पे बोलूं, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ बहुत ख़राब हो गई और तबाह बर्बाद हो गई। दिस इज सैड, दिस तबाह बर्बाद हो गई मेरी अनफॉर्चुनेटली, दिस इज जी। वेरी बैड कि हमारे मतलब लोग देखिए, मर्द को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक शादीशुदा मर्द है, हम लोग उनके घर की, उनकी बेगम इतनी अच्छी है, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, इतनी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरी लाइफ ये हो गई कि मेरे लिए लोगों ने जब ऐसी बात, रास्ते में पेट्रोल पंप पे लोगों को मैंने मारा है कि क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तो मैं उनको कह रही हूँ कि क्या बोल रहे हो। अगला
क्योंकि हमारे साथ बड़ा दुख का ये ना वो होता है, हम एक्ट्रेस लड़कियां जो ख़वातीन होती हैं उनके साथ, कि लोग सोचते समझते नहीं, अपने तौर से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, या फिर कोई अखबार ऐसी न्यूज़ अपने तरफ से बना के कि हम एक गॉसिप बना दें दे दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आप किसी की लाइफ को जब तबाह कर रहे हो अपनी एक छोटी सी खबर देने से, तो ये सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जाके आपसे कितनी बड़ी जहाँ पर मतलब वो होगी कि बताएं, इस बात का जवाब दें। क्योंकि एक इंसान को मारना या एक इंसान को तकलीफ देना हमारे दीन में तो नहीं है ना इजाजत। बगैर सोचे समझे शोबिस की खवातीन को समझते हैं कि जैसे लूट का माल है, इस पे जो टैग लगाना लगा दो, जो ये नहीं सोचते कि हमारा भी घर है, हमारे भी बहन भाई है, हमारी फैमिली है, हमें भी हमें नहीं हमारे खानदान वालों को ज्यादा जवाबदेह होना पड़ता है हमारे अमल से। अनफॉर्चुनेटली दिस इज रियली बहुत तकलीफदेह चीज है। आपने सवाल किया, मैं तो अव्वल तो ये सवाल की अब इजाजत ही नहीं देती कि दफा करा, लेकिन आपने जब सवाल किया तो मैंने भी इसी सच्चाई से क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच को रखा है। सच जो है ना वो बोल के आदमी भूल सकता है, झूठ बोल के आदमी भूल नहीं सकता। नहीं, मैंने इसलिए आपसे किया कि मैं चाह रही थी कि आप इस बारे में करें ताकि ऑडियंस को भी पता चले। दिस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड एंड वेरी सैड ऑन व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर एक ऑन स्क्रीन जोड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, आपको एक प्योर एंटरटेनमेंट बड़े अच्छे तरीके से दे रही है, तो बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें, नेगेटिव बातें करके गॉसिप्स फैलाना, अपने 2 मिनट की दिल को खुशी दे देना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जी सामिया, 6 सितारे बाकी बार बार कहा जा रहा है। सामिया तुम मेरा कुछ बताना, सितारा जो बताना है कुछ 6 सितारे अब बताना ना। हाँ, जो बताए ना, इनका बताएं। इनका ले लिया था आपने? हाँ, ले लिया था जी, बिल्कुल। हमने कल इन पे होमवर्क किया है जो है, और मतलब कुछ बातें हम मेकअप रूम में भी कर रहे थे ज़ेबा के मतलब जो है, और ये जो वाकई जो अंदर का जो बचपन है, जो मासूमियत है, ये इनकी हमेशा मैं बल्कि अपनी दादी से बड़ी इंस्पायर रही हमेशा से। वो हर जनरेशन की वो खातून आइडियल रही, क्योंकि वो कुछ मिजाज जो ज़ेबा का मिजाज है, कुछ मिजाज ये जेनेटिकली कुछ प्लानिटरी भी होते हैं। इनका ये लियो और कैंसेरियन का कॉम्बिनेशन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हक गोई की खातिर जो है लड़ना। और दूसरा ये जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे कह रही थी कि प्लीज़ आपने जो है ये इरादा नहीं छोड़ना कि आपने अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनके स्टार्स अभी थोड़ा सा इनको मायूसियाँ दे रहे हैं, और वही स्टार्स आपको जो है अल्लाह खैर करे आपकी ज़िंदगी में एक रौनक, एक मोहब्बत का एहसास, एक आप अकेली नज़र नहीं आती हैं लेट एज में मुझे रहती हुई। और जो है, और अब इनके लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो लोग इनसे प्यार करते हैं वो जेन्युइनली करते हैं, मतलब वो इनसे वो नहीं कर रहे होते क्या कहते हैं फ्लर्ट या झूठ। इनके लव स्टार्स से लोग जेन्युइनली अटैच हो जाते हैं, और कोई मतलब एक ऐसी अटैचमेंट जो कि स्क्रीन पे बड़ी स्ट्रॉन्ग होकर सामने आनी चाहिए, और जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगी आने वाले टाइम में 5-6 महीनों के अंदर अंदर कि आप उस रिश्ते में जान पड़ती भी देखेंगी। और जो है इंशाल्लाह मुस्कुराहट चेहरे पे, ब्लश ऑन की जरूरत नहीं है। आपने जो है वो इस पे गिव अप नहीं करना अपनी इस होप को ना। ऐसा कोई होगा? मैं तो समझ रही थी कि मेरे जो साथ का सितारा या जो भी था वो किसी और सैयारे पे उसका घोड़ा खराब हो गया, वो अलग नहीं, थोड़ा सा टाइम खराब था। अच्छा, मतलब ये नहीं कि वो कहीं गायब होगी चीज, स्क्रीन पे ही है, वो कहीं नहीं गया। जो है जो भी जो आपके लिए पैदा हुआ है इस धरती पे, अनदेखा अनजाना है। अरे बिल्कुल जो है, मुझे तो इनके आसपास मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है वो टोनी तुमको कमेंट करना इतना वजनदार तो नहीं होगा। नहीं ज़ेबा बताए ना, कदावर होना चाहिए, वजनदार। किसी ने तो कहा तो होगा ना ज़ेबा, यहाँ तो उसको होना चाहिए सितारों के हिसाब से। हाँ, पता नहीं। और हाँ, मतलब मैंने किसी में इंटरेस्ट लिया था, ये लेकिन कोई आपके पीछे होना चाहिए। मैंने किसी में इंटरेस्ट लिया था, हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि यकतरफा इश्क तो दहशतगर्दी है। यकतरफा नहीं ज़ेबा, अच्छा मोहब्बत उससे भी है। अच्छा, सिर्फ बीच में टाइम की खराबी आई है, और आपको फिर से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी इस मोहब्बत। वाओ, माशाल्लाह। तो हम सब तालियां 2012 में आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो है फिर हम पेयर के साथ आपको बुलाएंगे, और फिर लाल रंग का जोड़ा अपने पहनना है, ये अब आप देख लें। तो मैं कभी नहीं, मैं तो कोई ऐसी शादी में चीजें नहीं चाहती। ये बचपन से मैं कहती थी, अपनी अम्मी से कह दिया करती थी कि अम्मी हुई है शादी में जो लोग इतने खर्चे वर्चे करते हैं, ये नहीं करें, ये फजूल है। अच्छा, हम कर देंगे ना, नखरे ना करें ना, लाल पहन लेना। और हाँ, वो आजकल रस्म भी तो है ना, आप लोग के टीवी वाले जो है खामखा की शादियां करवा देते हैं। ज़ेबा आप ये मौका दे, हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, है ना? इंशाल्लाह बिल्कुल सही। आप हमें मौका दे, हमने आपने गिव अप नहीं करनी और दुआ मांगी नहीं छोड़नी। और फोटो शूट टोनी तुम करोगे, ठीक है? ब्राइडल फोटो शूट, ये डन हो गया ज़ेबा आपा।
शर्माना नहीं है तो ज़ेबा प्लीज कंट्रोल। बच्चों के समझ में नहीं आता ना शादी, तो शर्माए क्या। इधर आ जाए, मेरे गले लग जाए प्लीज। सोचो जरा कि ये एक बड़ी हर औरत की ख्वाहिश होती है यार, कौन औरत नहीं चाहेगी घर बनाना। दिल की बात निकली है ना, बिल्कुल। ये तो निकल गई औरत की ख्वाहिश अच्छा, वैसे औरत से ज्यादा माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ज़ेबा इस खुशी में एक गाना आप सुना देना। हाँ। मुझे तो गाना कुछ वैसे भी नहीं। कोशिश हाँ, तो please। करें। 50-50 क्या एक वो था जो मैंने सुनाया था। हाँ, क्योंकि अब हमारा मुझे तो टाइम गाना हो रहा वाना है नहीं break आता का, और नहीं, आपकी नहीं। फ्लाइट का भी टाइम नहीं हो रहा है। नहीं, ब्रेक करें और मेरे को ब्रेक में रवाना कर दें। नहीं, लेकिन फिर गाना सुना देना गाना था। तो एक मुझे बोल नहीं गा है। के चली जाएंगे। कौन सा गाना 50-50 गा का दे। कुछ भी जल्दी से, अच्छा वो कुछ भी टोनी बता दो। पिया घर आया गा दे। वो जो आप कैरेक्टर बनती थी बच्ची वाला, हाँ उसकी कोई बात कर लेना। नहीं, बच्ची वाले तो मैंने भी सुनाया ना, कोई गाना तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, चलें रहने दें, आप कुछ नहीं होता। मैडम बस। नूरजहां का एक वो था ना, मैं तेरे संग कैसे चलूं हाँ, साजना, that's- तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच ज़ेबा, बहुत शुक्रिया आप सबका। प्लेजर। आपको 2 बजे तक बिठाते, लेकिन इनको रवाना करना है सही सलामत। नहीं, एयरपोर्ट सही की से एक नहीं। रोड है और चलें, ठीक गाड़ी है। तैयार है, सामान आपका पहुंच चुका है, वो आपने पहुंच मेरा बक्सा उतार के जाना है अब। हाँ हाँ, आपका बक्सा मेरे साथ है और इंटरनेशनल फ्लाइट पे चला जाएगा। ये थैंक यू। सोच अच्छा लो। हाथ तो पकड़ लेना, चले। थैंक यू। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया Thank यहाँ बुलाने का, और इस्लामाबाद टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बहुत प्यार, अल्लाह सबका बहुत अच्छा साथ थैंक यू गुजारे। सो मच जी। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के जी बाद मजीद बहुत सारे गेस्ट ज्वाइन इन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 1 बजे से